एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ में। दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहा है अलग अलग क्वेश्चंस पे लेके। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी बनने के बाद आपको जो है न्यू वेतन किसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये सक्षमता परीक्षा के लिए जब गाइडलाइन जारी हुआ था तो उसके नीचे एक टेबल दिया गया था, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो भी राज्यकर्मी बनने के बाद एंट्री करेंगे राज्यकर्मी में तो उनको फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे ही वेतन दिया जाएगा। तो उसमें मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो कम से कम 31,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो उसमें अलग अलग सबसे ज्यादा बड़ा जो कॉमन ये है सवाल है कि क्या जो है हमारा जो वेतन है 2022 वालों के लिए जो 2 साल से जॉब कर रहा था उसके 2 साल का इंक्रीमेंट क्या हो गया, है ना। 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो क्या गया, जो 10 साल से 12 साल से अगर उसका देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो अगर तो मैं आपको उस पीडीएफ का छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर डाल दूंगा। वहां देखिएगा, वहां बात किया गया है वेतन संरक्षण की, पे प्रोटेक्शन की बात किया गया है, न कि अब सेवा निरंतरता की बात किया गया। सेवा निरंतरता की बात नहीं किया गया, वहां पे प्रोटेक्शन किया गया है। यहाँ में वेतन में साफ साफ लिखा है कि पूर्ण वेतन का सुरक्षा, ऐसे लिखा है सेम हूबहू, अगर आप देख पा रहे होंगे। पे प्रोटेक्शन की बात बोला, इसका मतलब होता है कि अब जैसे कि जितना वेतन आपको अभी मिल रहा है उससे वेतन कम नहीं होगा, उस वेतन का पूरी तरीके से सुरक्षा होगा। उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि 5200 से 20,200 वाला जो इंडेक्स था और फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का जो इंडेक्स है, तो जैसा कि 2022 में मान लीजिए कि अभी 2022 का 2 इंक्रीमेंट लगा है। जब 2022 वाले ज्वाइन किए थे तो किए थे 15,380 पर, और अभी उनका जो 1 साल के पहले 1 साल इंक्रीमेंट बाद इनका हो गया 15,850, और दूसरा जो अभी 2 साल पूरा होने के बाद इसका हुआ 16,330। तो ये विदाउट ग्रेड पे था, बिना ग्रेड पे के। तो ग्रेड पे में जब आते हैं तो 125 के लिए था 2000 ग्रेड पे, तो इसके सामने वाला जो वेतन था उस ग्रेड पे में, अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगा तो बता देंगे, तो 16,330 के सामने वाला था तो वो 22,600 रुपया अभी नया बनेगा नियोजित शिक्षकों का, जिन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था 125 में। तो उनका बेसिक पे अभी 22,600 हो गया है। तो लेकिन जैसे ही ये राज्यकर्मी बनेंगे तो राज्यकर्मी का एंट्री पे ही मैट्रिक फिटमेंट मैट्रिक टेबल में कि एंट्री पे ही 125 वालों का है 25,000 रुपया। तो 2022 वालों को तो वैसे ही लाभ होने लगा कि वहां बेसिक पे क्या हो जाएगा स्टार्टिंग 25,000 का, यहाँ 22,600 का। लेकिन उनका कहना है कि ये जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है तो ये पहला 25,000 है एंट्री पे, उसके बाद उसका 3% इंक्रीमेंट जो भी कुछ हो, और ये तीसरा। तो इनका कहने का मतलब कि 2022 में जो हम 3 इंडेक्स पे आए हैं तो यहाँ भी 3 इंडेक्स के आधार पे हमारा वेतन होना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ पे प्रोटेक्शन किया गया है कि पे आपका जो है कम नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स दोनों का बराबर नहीं होगा, ये भी बात नहीं बोला गया है। यानी वो दिया ही गया है एंट्री पे में कि या तो 25,000 से जिसका वेतन कम होगा मूल वेतन उनको 25,000 स्टार्टिंग मिलेगा, लेकिन जिनका वेतन मान लीजिए कि अभी किसी का इंडेक्स 8वां नंबर पर होगा और उनका वेतन मान लीजिए कि 28,320 रुपया बेसिक पे होगा, तो एंट्री पे में, और ये भी 1 to 5 है, तो एंट्री पे में अगर एंट्री करेंगे 25,000 से तो 25,000 तो कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में जिस भी इंडेक्स पर इनका 28,320 से हल्का ज्यादा वाला जो भी इंडेक्स में होगा वो इनका मूल वेतन बनना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होइएगा। कंफ्यूजन जो भी हो आप दूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, सेवा निरंतरता की बात नहीं किया गया है, जिसमें आप 10 और 12 साल, बहुत सारे लोग कमेंट फालतू में कर रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ चला गया, कुछ भी बता रहे हो, है ना। उसके बाद इनको मिलने वाला जो है लाभ क्या क्या है जब राज्यकर्मी बन जाइएगा तो देखिए डीए मिलेगा। डीए के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 40 भाई ये 50% हो गया। अरे भाई हमें भी पता है कि 50% हो गया है डीए, महंगाई भत्ता डीए जिसको रेलेंस अनाउंस कहते हैं, तो महंगाई भत्ता 50% हो गया है। लेकिन अभी भी जो पीपीएससी वालों को मिल रहा है वो वेतन 46% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। उसका भी स्क्रीनशॉट हम आपको लगा देंगे
किसी ब्लॉक में जो उपस्थिति विवरणी जाता है, अब्सेंटी जाता है साल महीने के अंत में, जिसपे पेमेंट मिलता है, तो वहां पर आप देखिएगा उसमें कॉलम में 46% ही महंगाई भत्ता मिलता है। अगर 50% मिलता तो मैं आपको बता देता, और अगर 50% जब मिलेगा तो 46% में आप 4% ऐड कर दीजिएगा। HRA जो है, HRA देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 4% मिलेगा और शहरी क्षेत्र में 8% मिलेगा, है ना। मेडिकल सभी के लिए 1000 रुपया है, ये सबको मिलने वाला है। CTA, क्या CTA सभी को मिलेगा? तो देखिए CTA का मतलब क्या होता है? सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस। तो आप कहिएगा तो CTA के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे CTO का पूरा जानकारी के लिए कि CTO किस किस को मिलेगा। तो CTA भी मिलने वाला है, लेकिन किन किन को मिलने वाला है? सभी को मिलने वाला है, सभी को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जिनका पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में होगा उन्हीं को CTA मिलेगा, ठीक है। वरीयता की बात कहा गया है, तो वरीयता जो है, वरीयता के लिए भी अलग अलग जो है क्राइटेरिया है वरीयता के लिए। तो वरीयता के लिए भी एक अलग से वीडियो बना के आपको हम बता देंगे कि वरीयता किस चीज पे ये वरीयता किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप इस चीज को समझ लीजिए, वेतन जो है आपका पहले वाला इंडेक्स और अभी फिटनेस मैट्रिक्स टेबल का इंडेक्स दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से आप कोई भी लोग अपना वेतन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 30,520 अभी बेसिक पे है, तो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के इंडेक्स में चले जाइए, ठीक है। और 1 to 5 की बात हम बोल रहे हैं, 1 to 5 की, तो 1 to 5 में 30,520 के या तो 30,520 हो या 30,520 के हल्का भी ऊपर होगा, तो वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका जो है बेसिक पे बन जाएगा और बाकी सारा अलाउंस जो मिलेगा वही मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो एक्सपीरियंस बोल रहे हैं 2 साल का 10 साल का, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया। थैंक यू।